आयोजन हो रहा है। खुद देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद के आयोजन की एक एक तैयारी देख रहे हैं और संगम की धरती पर लगे मेले में घूम घूम कर 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, कई पीठों के पीठाधीश्वर और जाने माने संतों को धर्म संसद का निमंत्रण दे रहे हैं। महाकुंभ में इस धर्म संसद के आयोजन के पीछे देवकीनंदन ठाकुर का परम लक्ष्य सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की मांग करना है। इसीलिए धर्म संसद को लेकर आज देवकीनंदन ठाकुर समेत कई साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धर्म संसद के आयोजन के बारे में भी बताया। 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद होने जा रही है और उसमें प्रमुख मुद्दा रहेगा सनातन बोर्ड का। और आप सबसे भी निवेदन है, जब कैमरा हटा लो और माइक हटा लो, मोबाइल हटा लो, उस समय सिर्फ सनातनी बनकर प्लीज आप लोग भी उस सनातन धर्म संसद में आइए और आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और आप भी सरकार के आगे ये कहिए कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए चाहिए चाहिए। बिना सनातन बोर्ड के कुंभ पूरा नहीं होगा। 16 नवंबर में भी धर्म संसद बुलाई थी उन्होंने दिल्ली के अंदर, लेकिन उस धर्म संसद के अंदर जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु स्टेज पर तकरीर करने के लिए खड़े हुए, सबने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। किसी ने मुसलमानों को विधर्मी कहा, किसी ने मलेच कहा, किसी ने तो यहां तक कह दिया इनसे कारोबार बंद कर दो, इनसे लेन देन बंद कर दो, इनको मकान किराए पर न दो, इनको दुकान किराए पर न दो। तिरुपति के प्रसादम में मिलावट के बाद देश भर के साधु संतों को सनातन बोर्ड की जरूरत महसूस होने लगी। देवकीनंदन ठाकुर भी बता रहे हैं कि उन्हें सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। देखा होगा फूल माला ठाकुर जी के मंदिर के आगे बैठे हुए फूल माला बना रहे, फूल माला, और उन फूल मालाओं को धागे में पिरोने से पहले उसे थूक लगा रहे। क्या कर रहे हैं? थूक लगा रहे हैं। अच्छा, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, और हमने वही माला जाके ठाकुर जी को पहना दी। अब बताइए, ये धर्म की रक्षा है कि अधर्म है? और ये वो प्लानिंग है जो हम और आप समझ ही नहीं पा रहे। तो इसके लिए सनातन बोर्ड जरूरी है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि वहां माला बनाने वाला कौन है। देश भर के साधु संतों की मांग है कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन हो, ताकि शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करते हुए देश भर के सभी प्रमुख मंदिरों का संचालन सनातन बोर्ड करे। सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की अगर आप भव्यता देखना चाहते हैं, मठ मंदिर देखना चाहते हैं और उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी है यहाँ पर प्रयागराज में, हवाई सफर आप कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 मिनट की जॉय राइड होगी। कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के बाद, वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हवा के जब ऊपर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से सफर करेंगे तो वहां से उसकी भव्यता किस तरीके की है, मठ मंदिर कैसे हैं, ये तमाम चीजें देखेंगे। तो हम चल रहे हैं इस जॉय राइड के जरिए और हेलीकॉप्टर में हम सफर अपना शुरू करेंगे। 7 से 8 मिनट में आपको हवाई सफर के जरिए आपको दिखाएंगे भव्यता कुंभ की। और यहां से महाकुंभ का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये टेंट सिटी है, अराइल का इलाका है और यहाँ से टेंट सिटी की शुरुआत हो जाती है। देखिए ऊपर से टेंट सिटी कितना ज्यादा भव्य नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में टेंट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। साधु, संत, महात्मा, आम पब्लिक, वीआईपी, वीवीआईपी, ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि कल बहती हुई गंगा और यमुना, सरस्वती, जो संगम, तीनों का जो मिलन होता है, वो यहाँ पर अराइल का इलाका है संगम के दूसरी तरफ। और अब हम गंगा के ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और अब सफर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, ये पंटून पुल है। इस पुल के जरिए चाहे वो पैदल यात्री हो, चाहे वो कोई कार सवार हो, वो इन गाड़ियां यहाँ से जाती हैं। ये देखिए छोटी छोटी नावें
यहाँ पर संगम के किनारे का ये दृश्य, ये तस्वीर, ये नज़ारा और बेहद ही कलरफुल आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो टेंट सिटी है अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो परमानेंट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो। ये देखिए एक कतार में यहाँ पर पंचूल पुल, जो टेम्परेरी पुल बनाया गया है, क्योंकि ये देखा जाता है कि किस तरफ में ये भीड़ है। यहाँ पर नावों का झुंड, आप ये देखिए कि किस तरीके से लगातार एक आप आसमान से देख रहे हैं, नावें यहाँ पर कितनी छोटी आकार में दिख रही हैं और साइबेरियन पक्षी इस यहाँ पर इसकी सुंदरता में चार चांद लगाए हुए हैं। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए लोग हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने ऐसे ही लोगों से बात की जिन्होंने आसमान से भव्य और दिव्य महाकुंभ के दर्शन किए। इस समय हम हवाई सफर पर हैं, हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं और एक बार तस्वीरें दिखाऊं और उसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में जो लोग हमारे साथ में सफर कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जॉय राइड कर रहे हैं, महाकुंभ को निहार रहे हैं, उसकी भव्यता देख रहे हैं, उन लोगों से भी बात करूंगा। इस समय आप देखें कि गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन और संगम का पूरा इलाका। और मैं अब कुछ लोगों से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साई है। साहिल, कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से आया। हैदराबाद से। आपने स्नान कर लिया? हाँ जी, कर लिया। तो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से? वो बहुत अच्छा लग रहा जी ऊपर से देखने के लिए। और मैं तो बहुत लकी हूँ इधर आने के लिए। तो ये महाकुंभ आने थे लेकिन 144 ईयर्स को एक बार तो हम विजिट कर सकते हैं हमारे जन्म में एक ही साल। तो आई एम फीलिंग सो लकी अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ जी। तो कितना इंतजार करना पड़ा है हेलीकॉप्टर से हवाई सफर करने के लिए? मैं ऑलमोस्ट 4 घंटे को इंतजार करके इसके बाद मिला हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ हेलीकॉप्टर राइड के लिए। तो वो बहुत धन्यवाद। दूसरे भी मुसाफिर हैं जो महाकुंभ की भव्यता देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, विजय बहादुर। विजय बहादुर, कहाँ से आप? जी सर, जौनपुर से, मछली शहर। ऊपर से कैसा दिख रहा है? अरे सर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बहुत। कितनी खुशी की बात है। अरे सर बहुत खुशी की बात, पहली बार मैं बैठा हूँ परिवार के साथ में। और देखने के बाद पहली बार मैं सोचा कि कम से कम यहाँ का नजारा तो कुछ और ही है। अच्छा, स्नान कर लिया आपने? नहीं, स्नान तो कर लिया। ऊपर से मजा आ रहा है? अरे सर बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शांति देवी। कितना अच्छा लग रहा है हेलीकॉप्टर बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कुंभ देखा आपने? वो भी अच्छा लग रहा है। देखिए, कुंभ की भव्यता नीचे से तो काफी दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से देखना चाहते हैं कि कितना ज्यादा भव्य कुंभ ऊपर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे से आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी और तमाम चीजें, लेकिन आप ऊपर में जब जाएंगे, हवाई सफर करेंगे, तो वहां की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देगी। भव्य दिव्य कुंभ आपको ऊपर से दिखाई देगा। महाकुंभ में लाखों नागा साधु आए हुए हैं जिनसे श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे ही एक नागा साधु अरब सागर से आए हैं जो बोनट वाले बाबा के नाम से फेमस है। वो कार के बोनट पर बैठकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम अरब सागर से आए हुए हैं प्रयागराज में, जो हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं, इन्हीं का जो कुछ मन में मैल है इसी को धोने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ से अभी हमें 5 तारीख को काशी से नेपाल से फिर अरब सागर चला जाऊंगा, फिर 6 साल के बाद या 12 वर्ष के बाद फिर वापस आऊंगा। उसके बीच में मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं। जी, आप इतने दूर का रास्ता तय किए हैं, माध्यम क्या? गाड़ी। इसी गाड़ी से? हाँ। आप स्वतः चला के आए? 27 मोटरसाइकिल, 3 4 व्हीलर, ये चौथी गड्डी है। MP के एक चेला ने दिया है, ये चौथी 4 व्हीलर है जो हमारी भारत भ्रमण 4 धाम, जो भारत के 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग, 556 शंभु लिंग के दर्शन के लिए गाड़ी घूमती है। जो हम अपने महादेव से दर्शन के प्राप्त में हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हम अपना आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए देते हैं। महाराज जी, महाकुंभ मेले में पीपे के पुल की कहानी भी दिलचस्प है। इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर कहां से आई है ये तकनीक और देश के तमाम हिस्सों में कैसे बनाए जाते हैं पीपा वाले पुल। ये स्पेशल
विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है। महाकुंभ न केवल भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का उत्सव है, बल्कि ये दुनिया में सनातन धर्म की महत्ता को बताता है। संगम और 4000 हेक्टेयर में फैले अखाड़ा क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पीपे के पुल काम कर रहे हैं। पीपे के पुल 2500 साल पुरानी फारसी तकनीक से बने हैं। 30 पुलों के निर्माण के लिए जरूरी पीपे बनाने के लिए 1000 से अधिक लोगों ने 1 साल से अधिक समय तक रोजाना कम से कम 10 घंटे काम किया है और 2200 से अधिक पीपों का इस्तेमाल किया गया है। पांटून ब्रिज पर मैं खड़ा हूं और इन पांटून ब्रिजेस का इतिहास बहुत पुराना है और ये लाइफलाइन है महाकुंभ की। 30 पांटून ब्रिजेस का निर्माण हुआ है और ये 30 पांटून ब्रिज झूसी से यहां संगम के लिए कनेक्टिविटी का काम करते हैं। लाखों लोग इन पांटून ब्रिजेस का इस्तेमाल पूरे महाकुंभ के दौरान करते हैं। महाकुंभ में गाड़ियों, श्रद्धालुओं, साधु संतों और श्रमिकों के आने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलों के निर्माण में काले तैरते लोहे के कैप्सूल नुमा पीपों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक पीपे का वजन 5 टन है। ये इतना ही भार सह सकता है। पीपे वाले पुल महाकुंभ का अटूट हिस्सा हैं और श्रद्धालुओं के सैलाब के लिए जरूरी है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कमांड सेंटर के जरिए लगातार निगरानी की जाती है। बताया जाता है कि फारसी राजा जेरेक्सस प्रथम ने यूनान पर आक्रमण किया था, तभी से इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है। चीन में झोउ राजवंश ने भी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन पुलों का इस्तेमाल किया था। भारत में इस प्रकार का पहला पुल अक्टूबर 1874 में हावड़ा और कोलकाता के बीच हुगली नदी पर बनाया गया था। ब्रिटेन के इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली द्वारा डिजाइन किए गए इस पुल में लकड़ी के पीपे लगाए गए थे। बहरहाल महाकुंभ में इस अनोखे पुल की चर्चा खूब हो रही है। मौनी अमावस्या अब 29 तारीख को है और उस दिन इस पीपे के पुल के माध्यम से हमारे साधु संत मंडलेश्वर महंत, श्री महंत, आचार्य महामंडलेश्वर, ये सभी लोग, पीठाधीश्वर, ये सभी लोग पीपे के पुल का इस्तेमाल करके संगम नोज तक पहुंचेंगे और अमृत तत्व की खोज में अमृत स्नान के लिए यहां आएंगे। वाकई में ये बहुत बड़ा निर्माण है और पीपे का पुल, पांटून ब्रिज इस बात की गवाही देंगे और ये पांटून ब्रिज गवाही देने के साथ साथ हमारे आध्यात्म की राह को भी आसान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज। और चलिए अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि रोडवेज बस आज से कुंभ के लिए चला रहा है 4 और स्पेशल बसें। आज से चलेंगी 4 और नई बसें और 1 वोल्वो और 3 स्लीपर बसें आज से महाकुंभ के लिए चलाई जाएंगी राजस्थान से। जी हां, दोपहर के बाद 3:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक हर आधे घंटे में प्रयागराज के लिए बस फिलहाल रोजाना आ जा रही है। 3 नॉन एसी स्लीपर बसें, तीनों बसें पहले दिन से लगातार चल रही हैं और तीनों दिन जो पहले दिन से रोजाना जो बसें चल रही हैं वो फुल भी बताई जा रही हैं, यानी कि खचाखच यात्रियों से भरी हुई बसें नजर आ रही हैं। रोजाना 7 बसें चलाई जाएंगी महाकुंभ के लिए। एक वॉल्वो बस के अलावा बाकी सभी 6 बसें हैं नॉन एसी स्लीपर। नॉन एसी स्लीपर बसें हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को अच्छा रिस्पांस भी नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी भी बसें चलाई जा रही हैं और एक्स्ट्रा बसें भी अब चलाई जाएंगी और उन सब का जो यात्रियों से जो रिस्पांस है बसों का वो काफी ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बताते चले, परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। बाल वाहनियों पर कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। नियम के खिलाफ ये बाल वाहनियों पर एक्शन चल रहा है। जयपुर, चाकसू, बस्सी और दूदू में
बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी कई बालबानियों पर यह कार्रवाई की गई है। सड़क सुरक्षा माह के मद्देनजर यह कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी के साथ ही